है, वहां से करनी एक घटना हुई। यहाँ है इधर ये शहर की स्थिति बहुत खराब है। हमारे उसमें मंत्री रही रहेगी और वो जो हमारा भट्टा है मिर्जापुर का, यहाँ से लेकर के आगे तक ले आए फोर लेन, वो हमारा बुलंदशहर है। हमने कहा ये पूरी स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि जब बुलंदशहर से जाम से नहीं निकलेगा आदमी तो वहाँ कैसे फोर लेन चले। तो हमने फिर ये विषय भी सामने लगा कि महाराज जी जब शहर से फोर लेन होगा, यहाँ से आदमी निकलेगा तभी तो जाम खुलेगा, कोई वहाँ कब जाएगा शहर से निकलेगा। तो अगर आप इसको शहर को जोड़ दोगे दे दोगे तो ये आगे वाले साल में 150 करोड़ रुपए की है, उसका लाभ जनता को। तो उसमें भी मुश्किल से 15-20 रुपये लगे होंगे। यहाँ से फोर लेन और काली नदी का पुल में गया, पुल में गया करीब, और ये तो पुल लेकर जाए फिर जाकर पुल लिया। तो आके ये मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आभार। जिस दिन सभा होगी उस दिन सब थाली बजा कर बताएं बुलंदशहर के लिए इतना दिया, 700 करोड़ रुपए के मेरे द्वारा विकास, और ये बाईपास पर मैं लड़ा 400 करोड़ का बजट में प्रस्तावित है, बाईपास भी आपका जल्दी बन जाए। और एक बहुत बड़ी सौराठ गंगा एक्सप्रेस से लेकर सीधा जेवर पे लिंक रोड है, तो सीधा यहाँ से जाओगे जेवर पर जाओगे, उसके लिए भी हमने 1000 करोड़ ले लिया, 4000। तो इतने काम इस प्रदेश में जहाँ गुंडों का, बदमाशों का, लफंगों का, माफियाओं का राज था, और लोग विश्वास नहीं करते थे कि भाई यूपी भी दुनिया में उत्तम से अति उत्तम है। आज यूपी का दुनिया में नाम जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह कहती है कि बाबा को हमें दे दो, थोड़े दिन के लिए दो तो हमारा कल्याण है। कलकत्ता का हाईकोर्ट के जज साहब कहते हैं कि तुम पे नहीं समझ तो बाबा का यूपी मॉडल शुरू करो। मतलब मुख्यमंत्री की आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति और राजनीतिक नीति का तोड़ नहीं। और बहुत सौभाग्यशाली है प्रदेश में ऐसा मुखिया मिला जो आपकी आवाज को सुनता है। तो बुलंदशहर का नाम लिया कि दबाव हंसते थे, ये पता नहीं। देखो जब लोकसभा के चुनाव हुए, आदरणीय मोदी जी ने हर चुनाव की शुरुआत बुलंदशहर से, और 2022 का चुनाव शुरू हुआ, आदरणीय योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की शुरुआत मेरी विधानसभा बुलंदशहर। तो ये राम लखन की जोड़ी है। चाहे गरीबों को 4 करोड़ के प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ के गैस सिलेंडर कनेक्शन फ्री हो, हर घर हर नल जल से 14 करोड़ लोगों को पानी दिया गया। एक और एक इतनी योजनाएं हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस 11 साल में यहाँ ये देश 70 साल तक अर्थव्यवस्था में 11 और 12वें नंबर पर रहा, ये 4थे नंबर पर हो गया, और बहुत जल्दी जापान को पीछे 3रे नंबर पर। बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो दुनिया में विश्व में सबसे लोकप्रिय है, जिसकी तारीफ दुनिया का सब लोग, कोई देश ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मुकदर करता है, लोग कहते हैं, जन बोलते हैं, अरे मोदी जी से लेना चाहिए, 400 किलो का टमाटर है, 500 रुपए किलो दूध है, कहाँ से? मोदी जी ने पानी और बंद कर दिया, अब ये और बिकेगा 500 रुपए। मोदी जी कहते हैं मैं जो कहता हूँ करता हूँ, खोलेंगे नहीं हम, क्योंकि इनकी बात को भरोसा करना ही नहीं है। जब भरोसा करा तब इन्होंने भरोसा करा। इकोनॉमी में छलांग लगाई। यही प्रदेश देश इसमें केवल 2 यूनिट मोबाइल, 2 उत्पादन यूनिट थी 2014 से पहले, और आज कितनी थी? दुनिया का मोबाइल उत्पादन में दूसरा देश है।
उज्ज्वला हो, स्वच्छ शौचालय हो, नल हो, पानी हो, जनहित से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जनता मेरी कैसे प्रसन्न है, जनमानस कैसे प्रसन्न है, इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री डेली चिंतन करते। इज डूइंग लाइफ, इज डूइंग बिजनेस। कमाल बता दे दो, G20 का कार्यक्रम कल्पना जी बताओ, कहाँ कोई विचार नहीं कर सकता कि G20 का कार्यक्रम देश में होगा, और लोग देखते रह गए। तो देखिए ना, ऐसी चीज इतिहास भूलेगा नहीं। राम मंदिर का निर्माण कौन भूलेगा? 500 साल सबसे बड़ा आंदोलन जिसमें 500 से ज्यादा बलिदान हुए। कांग्रेस हमेशा कहती रही, बनाने लेकिन तारीफ नहीं करता। हमारे मैनिफेस्टो में जो लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, इलेक्शन के लिए 100% राम मंदिर भी बनाया और निर्माण भी सब दर्शन कर। और हाँ, योगी जी की कुंभ की बात ना करें तो भी मजा नहीं आया। देश और दुनिया की बात छोड़ के अगर हम लोग तो पीछे जाए, सतयुग में चले जाए, त्रेता में जाए, द्वापर में आने और इतने युगों में, इतने युगांतरों में भी इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं भी नहीं। ये योगी जी की ऐसी ऐसा काम है। फिर मैं इसे कहूँगा, जब मैंने उन्हें लिख के दिया तो मैंने कहा, महाराज जी आपने ये काम करा कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा महान है। मैंने कहा हम सुनते थे औरों के बारे में, और ये आप साक्षात देख गए। यानी किसी को बोले भाई जो सतयुग से आया ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भी नहीं कर पाया, तो न भूतो न भविष्य थी, कोई कर भी नहीं। योगी जी का ये काम, जहां 68 करोड़ सनातनियों को एक जगह इकट्ठा करती। और सबसे बड़ी बात ये बोले घूमना है, मैंने याद हुआ बोले क्या घूम कर रहा है, बहुत कष्टों से बोले यही बोला कहते हैं यानी कि यहाँ से ट्रेन की पहुँच गई। वहाँ से जाने में 11 किलोमीटर, हमारी माँ, मेरी माँ और मेरी बाइक की दोनों स्टेशन से। मेरा दिन नहीं था, हमारी माँ ने कहा भैया तुम लेकर इससे चले जाएगा, हमें मैंने कहा 6 साल की बात की हिम्मत कर ली है, और तू जो नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चल बाल था साहब भाई 11 किलोमीटर कदम नहीं चले, और स्नान भी बहुत बढ़िया करा। वापसी में आए तो ट्रेन की टिकट नहीं, फ्लाइट की टिकट 50,000 की हो गई, बस से 12 आदमी थे भाई, बड़ी चिंता खूब जान लगा ली। कुछ लोग झूठ भी बोल दिए, टिकट कंफर्म हो जाएगी, 1 घंटे के बाद मैंने कहा